जब समस्याएं हो जाए गंभीर तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। जब शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुंचानी हो तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। इंडिया न्यूज हरियाणा ने ठाना है जनता के हर मुद्दे को उठाना है, समाधान तक पहुंचाना है। जब बातें होने लगती है गोलमोल, जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। हल्ला बोल की इस खास पेशकश में इस हफ्ते हम बात कर रहे हैं रील्स के लिए जिंदगी पर दाव क्यों। रील्स और सोशल मीडिया पर कुछ सेकंड की लोकप्रियता के लिए लोग अपनी ही नहीं दूसरों की जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। सड़कें अब सफर का रास्ता कम और स्टंट का मंच ज्यादा बनती जा रही हैं। तेज रफ्तार, बाइक पर खतरनाक करतब, कारों से लटक कर वीडियो बनाना, यह सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। सवाल यह है कि आखिर लाइक्स और फॉलोअर्स की चाहत इतनी बड़ी कैसे हो गई कि जिंदगी की कीमत छोटी पड़ गई। क्या सख्त कानूनों का डर खत्म हो गया है या जिम्मेदारी का एहसास? हर स्टंट सिर्फ स्टंट करने वालों की नहीं, सड़क पर मौजूद हर व्यक्ति की जान को खतरे में डालता है। अब जरूरत है सख्त कार्रवाई के साथ सामाजिक जागरूकता की, ताकि सड़कें सुरक्षित रहें और रील्स की सनक किसी की जिंदगी ना छीन ले। ताजा मामला गुरुग्राम से सामने आया है, जहां कुछ युवक कॉलोनी की गलियों में तेज रफ्तार में बाइकें दौड़ाते नजर आ रहे हैं। युवकों का हुड़दंग सीसीटीवी में भी कैद हो गया। तो वहीं फरीदाबाद में एक ऑटो चालक का भी स्टंट करते हुए वीडियो वायरल हुआ था। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये वायरल वीडियो है। देख सकते हैं बीच बाजार में किस तरीके से ये गाड़ी स्टंट करती हुई नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ ये ऑटो चालक लहराता हुआ सड़क पर ऑटो चला रहा है। तो महज चंद लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए ये खुद के जान के साथ साथ दूसरों की जान भी खतरे में डालते हैं। तो पूरी सड़क पर किस तरीके से ये ऑटो चालक लहराते हुए ऑटो चला रहा है और साइड से दोपहिया वाहन भी निकलता हुआ नजर आ रहा है। साइकिल पर ये युवक जाता हुआ नजर आ रहा है। बड़ा हादसा हो सकता था अगर कुछ अनहोनी होती या थोड़ा सा भी बैलेंस अगर बिगड़ता। तो कॉलर्स हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मास्टर आर.के. कालिया जुड़ गए हैं। आर.के. कालिया जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। आज का ये मुद्दा है कि कानून हाथ में क्यों लेते हैं ये स्टंटबाज, चंद लाइक्स के लिए, फॉलोअर्स के लिए ये वीडियोस बनाते हैं वायरल होने के लिए। क्या कुछ आपकी राय है इस पर? नमस्कार जी। जी देखिए, पहले थोड़ा दो चार जुमले सुनिए। जुमले लातों के भूत बातों से नहीं मानते जी। दिल भय प्रीत नहीं, शेरदार आदर्श पायला चाहिए। जब तक इन पर कानूनी कंजा नहीं कसा जाता, सख्ती के साथ कार्रवाई नहीं होती, तब तक ये ऐसे ही करते रहेंगे। नंबर 2, जो इलाके का अधिकारी है, कोई भी अधिकारी है, पुलिस प्रशासन है, सिविल प्रशासन है, उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जिम्मेदारी तय होनी चाहिए उनकी। हल्के के एमएलए की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। हल्के के एमपी की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और जो शहर का एमसी है उसकी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। गांव के जो सरपंच की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अगर ये नहीं मानते, इनके खिलाफ एक्शन नहीं होता, कड़ा एक्शन नहीं होता, तो उनके खिलाफ एक्शन हो, इनके खिलाफ FIR हो, तब जाकर सुधार हो। अगर सुधार नहीं होता जाए, ये हिंदुस्तान है, आपको पता मैडम, नो एवरीथिंग। शुक्रिया, धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मास्टर आर.के. कालिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो बिल्कुल सही बात आम जनता कह रही है। और रोहतक से अगले कॉलर दिनेश सिंह हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश जी, जिलेश सिंह जी, माफ कीजिएगा, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। क्या आपकी राय है, जो आजकल लोग रील बना रहे हैं सड़कों पर, खुद के साथ साथ लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं? उठाया है जिसमें के उसको अगर आप बनाते हैं तो बहुत भयानक होता है। रील जवान बनाते हैं एंजॉय करने के लिए, लेकिन ये सड़कों पर रील बनाते हैं और जो जिग जैग वे से ये गाड़ियां चलाते हैं, उसमें जो है ना जो घटना भी हो सकती है, उनको भी नुकसान हो सकता है या आगे पीछे से आने वाले को भी नुकसान हो सकता है। तो इस तरह ये प्रैक्टिस जो है ना बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कोई कारों पर स्टंट दिखा रहा है, कोई गाड़ियों पर स्टंट दिखा रहा है, कोई रिक्शा में दिखा रहा है, कोई ऑटो में दिखा रहा है, कोई पर दिखा रहा है, लेकिन यह रोजाना हम देखते हैं और हमारा प्रशासन भी है। बात ये आ जाती है कि आम आदमी की हिम्मत नहीं कि वहाँ उसको किसी को ऐसे स्टंट ठोके, लेकिन प्रशासन का जो है ना एक ड्यूटी बनती है कि वो जो है ना सामाजिक जो प्राणी हैं, चाहे वो श्राद्ध कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और गलत कर रहे हैं, तो उनको टोकना चाहिए और ज्यादा इसीलिए तो उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है, ना अखबार में सुनी,
ना किसी चैनल पर सुनी कि किसी स्टंटबाज को पकड़ के और उसको किसी प्रकार की कोई सजा दी गई है। इससे हमें ये पता लगता है समथिंग इज देयर एज गॉड ऑफ। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा आपने जलील सिंह जी, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए, ये बात रखने के लिए। तो बिल्कुल जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और प्रशासन को इन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि समाज में एक उदाहरण बने और लोग ऐसी हरकतें करने से पहले, अपनी जान जोखिम में डालने से पहले और साथ ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने से पहले 10 बार सोचें। चंद लाइक्स के लिए, फॉलोअर्स के लिए, पब्लिसिटी के लिए लोग सड़कों पर ये स्टंट करते हैं, स्टंटबाजी करते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर ये फोटोज अपलोड करते हैं। लेकिन उस समय भी इन्हें ये बात सोचनी चाहिए कि इनकी थोड़ी सी चूक से इनकी भी जिंदगी जा सकती है और साथ ही अगर सड़क पर आसपास वाहन चल रहे हैं तो उनकी भी जिंदगी जा सकती है, जान जोखिम में डाल सकती है, एक्सीडेंट्स हो सकता है। तस्वीर देखिए आप किस तरीके से पिकअप वाहन जा रहा है और उसके आगे जो ड्राइवर है उसे कुछ भी सामने नजर नहीं आ रहा है, ओवरलोड करके इसे चलाया जा रहा है। लेकिन साइड में ये जो युवक खड़ा है जो कि वाहन के साथ साथ ये साइड में खड़ा होकर के चल रहा था, ये आगे रास्ता दिखा रहा है, आगे दिशा बताता हुआ चल रहा है, बड़ा हादसा हो सकता है। तो दूसरी ये तस्वीर गाड़ी के ऊपर स्टंटबाजी कर रहे हैं, बीच बाजार का ये वीडियो है और आसपास काफी सारे लोग भी मौजूद हैं। बच्चे मार्केट में जाते हैं, फैमिलीज मार्केट में जाती है, यहां भी ओवर स्पीडिंग की वजह से या स्टंटबाजी की वजह से हादसा हो सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सड़कें स्टंट दिखाने के लिए है? ये बड़ा सवाल है। और फिर प्रशासन जो है उन्हें सख्त कार्रवाई इनके ऊपर करनी चाहिए। अगर प्रशासन को ये वायरल वीडियोस मिलते हैं या जो लोग शेयर कर रहे हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, इंस्टाग्राम्स पर अगर ये वीडियोस सामने आ रही है तो वहां से इनकी जांच पड़ताल करके इनके चालान काटने चाहिए और साथ ही इन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये जो वायरल वीडियोस हैं टीवी स्क्रीन पर लगातार आपको दिखा रहे हैं। और सिरसा से अगले कॉलर बलदेव सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। आपकी क्या राय है आज के मुद्दे पर? इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा जी, कई चैनल ऐसे जिसमें तरह तरह के स्टंट प्रोग्राम दिखाते हैं, इससे जिनमें सांपों के बीच, कीड़ों के बीच में लौटना, मोटरसाइकिल, कार आदि के ऊपर, जिससे जिनमें उनको पुरस्कार भी दिखाए जाते हैं। इन्हें देखकर आम आदमी भी ऐसा करते हैं, खास तौर पर बच्चे। ऐसे प्रोग्रामों को चैनल पर दिखाना बंद करना चाहिए और पुलिस की जिम्मेवारी हो कि ऐसे जो करते हैं उनके बच्चों के साथ साथ उनके माँ बाप का भी, अगर उनके पास लाइसेंस है तो उनको बंद करे और उस पर जुर्माना लगाए। इससे वो होगी। इसमें हमारा जो चैनल है ये भी इसमें दोष, इनका भी दोष है कि ऐसे प्रोग्राम वो क्यों दिखाते हैं। अपने चैनल पर आप देखते होंगे कई में सांपों के बीच में लौट के दिखाया जाता है, ये स्टंट वगैरह भी दिखाते हैं और उनके 10-10 एपिसोड या 15-15 एपिसोड चलते रहते हैं। तो इसमें इस मीडिया का भी जो है उसका भी हाथ है। बच्चे देख के वो उसका वैसा करना चाहेंगे। कई दफा आपने देखा होगा कि भाई बच्चे का उसको देख के उन्होंने करा, उसकी डेथ होगी। तो हम पहले पुलिस को उसको देने से पहले तो ये जो इसमें दिखाते हैं बच्चे, इनको देखते हैं, मोबाइल पर देखते हैं और देखते हैं, तो इनको बंद करना चाहिए। इसके बारे में यही कहना चाहूंगा कि जब तक ये मीडिया में प्रसारित होता रहेगा तो बच्चे इसको देख के और आगे करेंगे। और बच्चे क्या, बड़े आदमी भी करते हैं, कभी उसने कभी इसमें कॉन्टेक्ट में जाऊं ताकि मेरा नाम हो। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा है जी। शुक्रिया आपका बलदेव सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात इस मुद्दे पर रखने के लिए। तो रील्स के लिए ये लोग अपनी जिंदगी दाव पर लगा रहे हैं। अगले कॉलर गिरधारी लाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। क्या आपकी राय है आज के इस मुद्दे पर? इसमें जी, हेलो जी हेलो जी 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 आपको सुन पा रहे हैं। इसमें जी आज की राय ये है कि जो पुलिस है, ये इसका सब प्रशासन का जो मामला है, सभी अधिकारियों का जिम्मेदारी तो इनकी है। ये नहीं कि भाई जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। सरकार में सब कानून है कि भाई ये इसीलिए लगाए जाते हैं कि भाई अपने एरिया में कोई गुंडागर्दी या ऐसे गलत काम ना हो। जिम्मेदारी तो इन्हीं की है, लेकिन इन पे एक्शन करने वाला कौन है?
इन पर बिल्कुल। तो कोई एक्शन लेता नहीं कि भाई तेरे एरिया में ये हो रहा है, तू इसको क्यों नहीं रोकता। जिम्मेदारी और किसकी है? बिल्कुल। मान लो एक थाना है, एक डीएसपी है, एसपी है, वो बड़े बड़े क्षेत्र के हो जाते हैं एसपी साहब, और नीचे वाला थानेदार हो जाता है। तो इनकी जिम्मेदारी है, ये नहीं कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, तय तो पहले से ही है। क्या उसको इसलिए लगा है कि भाई तू अपने एरिया में कुछ भी करा? ये तो नहीं लगा है ना, उसको तो इसीलिए रखा है ना सरकार ने कि वो अपने एरिया में अच्छी तरह से शासन को, प्रशासन मतलब चलाए उसको, सरकार को, लोगों की सुरक्षा करे। इसलिए तो नहीं है वो कि भाई वो कुछ गुंडागर्दी कराए और उसी की उसमें ये होता है। वो सख्ती क्यों नहीं करता? बिल्कुल। और ऊपर से भी जो है वो उस पर एक्शन नहीं लेते, वो भी क्यों नहीं लेते उस पर जब उसकी जिम्मेदारी है तो? बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका गिरधारी लाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बात रखने के लिए। और अगले कॉलर अजमेर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। आज का ये मुद्दा है कि लोग सड़कों पर स्टंटबाजी कर रहे हैं, कोई कार्रवाई उनके ऊपर नहीं होती है। क्या आपकी राय है इस मुद्दे पर? उस मुद्दे पर राय यही है जी, इनको मतलब सबक सिखाने के लिए पुलिस प्रशासन को सख्त से सख्त कदम रखना चाहिए। और जो ये लड़के करते हैं ना, पूरी गैंग बना के करते हैं, असल में ये नशा करके करते हैं। और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये स्टंट आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इनको देख देख के बच्चे और भी कुछ करेंगे। बिल्कुल। तो ये जी हाँ जी जी, हाँ जी, तो पुलिस प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है कि सबसे मतलब इनके ऊपर सबसे ज्यादा कार्रवाई की जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही है। चलिए बहुत शुक्रिया आपका अजमेर सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर अपनी ये राय रखने के लिए। तो जैसा कि आपने सुना कि दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं और कितना ज़्यादा आक्रोश है इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब वो लोग भी बाहर निकलते हैं या हम लोग भी बाहर निकलते हैं तो ऐसी जो गतिविधियां हैं वो हमारे सामने कई बार होती हुई नज़र आती हैं। और तब यही जहन में ख्याल आता है कि प्रशासन को इन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि उनकी जान के साथ साथ खुद की जान का जोखिम भी जब ऐसी गतिविधियां होती है तो नज़र आता है। तो इंडिया न्यूज़ ने ये खास मुद्दा, ये खास मुहिम छेड़ी है कि सड़कों पर ये जो स्टंटबाजी करते हैं, कानून हाथ में लेते हैं, आखिरकार इन पर कैसे शिकंजा कसा जाएगा और कैसे इन पर जो कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी, किसकी जिम्मेदारी तय होती है और किस तरीके से इन पर लगाम लगाया जा सकता है, ये बड़ा सवाल है। तो हल्ला बोल में ये बड़ा मुद्दा कि आखिरकार सड़कों पे ये जो स्टंटबाजी करते हुए इनके वीडियो वायरल होते हैं, कैसे इन पर लगाम लगाया जा सकता है। और अगले कॉलर नरेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश जी बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। क्या आपकी राय है इस मुद्दे पर? देखो जी, आपके केकार जो ये सत्य एसपी साहब है ना उस एरिए के, जी उनको पता है कि भाई हमारे एरिए में इसमें स्टैंड हो रहा है, मेरे जिले में हो रहा है, तो वहाँ के एसएचओ को बोले इनको ले आओ पकड़ करके तुरंत। इनको सब इनके पास कैमरे हैं, इनके पास वहाँ से कैमरे में मोटरसाइकिल के नंबर देके सभी लड़कों को पकड़े, इनको डांटे फटकारे, तभी तो वो होगा, नहीं तो ये स्टैंड तो करते रहते हैं बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चलिए बहुत